बच्चों आज हम लोग अवकल समीकरण को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अवकल समीकरण को सॉल्व करने में पहला जो पार्ट रहता है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है। भाई इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन जो रहेगा वो हमारा इस फॉर्मेट रहेगा, m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में भी हम लिख पाएंगे m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, वेयर m एंड n आर फंक्शन ऑफ x एंड y। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कह रहे हैं इक्वेशन को, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए डिग्री और ऑर्डर का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। ऑर्डर का जो डेफिनेशन है भाई, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा। और डिग्री की जो बात करें, हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही हमारे पास क्या रहेगा, डिग्री रहेगा। ठीक है, मतलब अधिकतम घात जो क्रम का जो हमारे पास अवकलज है उसकी जो क्रम रहेगा वही हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसका क्रम हमारे पास एक हो गया, कोटि एक हो गई, तो इसका ऑर्डर एक हो गया। और इसकी जो पावर है वो हमारे पास वन है, तो ये भी हमारे पास कितना हो गया, वन। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मीन्स हमारे पास ऑर्डर भी फर्स्ट है और डिग्री भी हमारे पास फर्स्ट है। ठीक है, अवकल समीकरण को सॉल्व करने का जो पहला पार्ट रहता है वो यही रहता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, साधारण अवकल समीकरण की बात करें जहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो, मतलब स्वतंत्र चर की संख्या जो रहेगी वो हमारे पास एक रहेगी। अब सॉल्व करने की मेथड की बात करें, चैप्टर के अंदर या एक्सरसाइज हमारे पास जो है हमने इसको 8 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। भाई अवकल समीकरण को जो सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को 8 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है वेरिएबल सेपरेशन, चर पृथक्करण विधि। सेकंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। थर्ड रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, समघात में समानयन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण। रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक में समानयन। यथार्थ अवकल समीकरण मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण में समानयन। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। हमारे पास रेखिक अवकल समीकरण को बर्नौली इक्वेशन भी कह देंगे हम। ये 8 पार्ट हमारे पास यहाँ पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। ठीक है, इक्वेशन एग्जाम के अंदर जो मिलेगा उसमें किसी फॉर्मेट का नाम नहीं होगा, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ हमें मिलेगा कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें क्या करना होगा, हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमें पता चल जाए कि इक्वेशन किस फॉर्मेट में सॉल्व करना है। हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें हमें क्लियर होने लग जाएंगी, किस मेथड में क्या हमारे पास पैटर्न होना चाहिए, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, मतलब m आपका dx और प्लस एन डी वाई। मैथड हमारे पास यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा। टारगेट करते हैं 1 बाय 1 वेरिएबल सेपरेट करने का मेथड, होमोजीनियस का, और इसी तरह से लास्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड तक हम इसको सॉल्व करने की बात करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम बात करते हैं वेरिएबल सेपरेशन मतलब चर पृथक्करण का। हमारे पास इक्वेशन m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो है। इक्वेशन में हमारे पास हम टारगेट करना चाहेंगे कि dx के टर्म के साथ हम x के टर्म कलेक्ट कर पाए। भाई आपका जो चर पृथक्करण है मतलब वेरिएबल सेपरेशन है, वो कंसेप्ट है हमारे पास dx के साथ हम क्या कर पाए, भाई हमारे पास यहाँ पर x की सारी टर्म इकट्ठी कर पाए। dy के साथ हम चाह रहे हैं कि सारे के सारे y के टर्म इकट्ठे हो जाएं। अगर हम कर पाते हैं तो वो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और इक्वेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस जी वाई डी वाई इक्वल टू जीरो होगा। हमारा पहला टारगेट रहता है कि हम इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख पाएं। अगर हमने लिख लिया तो हमारे पास ये क्या होगा, वेरिएबल सेपरेट हो गए। और नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, समाकलन करना है। जैसे ही समाकलन करेंगे तो हमारा जो आएगा आंसर उसका, वो क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो सिंपल सा एक प्रोसेस है, dx के साथ x के टर्म, dy के साथ y के टर्म अगर कलेक्ट कर पाते हैं तो हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भाई हमारे पास इसी पैटर्न से सॉल्व करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन हमारा हम लेकर चलें। मैं इसको दोबारा से एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहेगा इसको समझना। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई कहता है सॉल्व, भाई हल करें। ठीक है, तो हमारा टारगेट है पहले हम मेथड ही सेपरेशन
का पढ़ रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि भाई इसके वेरिएबल सेपरेट हो जाए। फर्स्ट इस वाले इक्वेशन को हमने e रेज टू एक्स ई रेज टू माइनस वाई के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इक्वेशन में इस वाले टर्म को हम y की तरफ लेके जाना चाहेंगे, तो हमने क्या किया कि इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया e रेज टू वाई से बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड इक्वेट किया तो ये हमारे पास यहां पर, ठीक है, e की पावर x और e की पावर माइनस वाई e की पावर y, ये टर्म दोनों मिलके 1 हो जाएंगे। e रेज टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स। यहां पर हम देखेंगे तो ई रेज टू वाई डी वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स डी एक्स। और आप देखें तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, डी वाई के साथ वाई के टर्म, डी एक्स के साथ एक्स के टर्म। ठीक है, जैसे ही हुए हमने क्या करना है, सिर्फ हमारा एक छोटा सा प्रोसेस, हमने इंट्रीगेट कर देना है। इंट्रीगेट कर देंगे तो हमारे पास यहां पर रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, और ये हमारे पास यहां पर इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, मतलब वेरिएबल सेपरेट करने थे, एक्स के साथ, एक्स के सारे जो टर्म है वो dx के साथ, और y के सारे जो टर्म है वो dy के साथ हमने कलेक्ट करना है। मेथड सिंपल सा है, इतना सा है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे मैंने सॉल्व पहले कर रखे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को भाई मुझे बताने में आसान रहे इसलिए। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस वाई, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कम टाइम में करवा पाऊँ, ये मेरा टारगेट है कि भाई टाइम, अगर हम सारा क्वेश्चन सारे यहीं पे सॉल्व करने की बात करें तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इस टाइम की थोड़ा सा मतलब हम बचत करना चाह रहे हैं, तो इसलिए पहले ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो सिर्फ आप लोगों को ये जो मेथड है, जो मेथड हमारे पास आप देखेंगे, समझ लेंगे, मैं समझा देता हूँ, उससे आप चीज़ें को सारे क्लियर हो जाएंगी। आप अपनी बुक में से क्वेश्चंस करना, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो पाते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करेंगे तो वो चीज़ें आप मैसेज में, जो मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई कर दूंगा। कुछ क्वेश्चंस जो आप क्वेरी आपकी जनरेट होंगी बोर्ड पर, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दूंगा किस तरह से वो सॉल्व होंगी। तो अपनी क्वेश्चंस करना, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ उस तरह से आप अपने क्वेश्चंस ट्राई करना। ट्राई करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो वो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टीट्यूट पर आकर, या फिर हमारे पास यहाँ पर भाई आप मैसेज के थ्रू आप भेज सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन पर्टिकुलर नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसको आपको भाई क्लियर कर दूंगा, बोर्ड पे वो सारी चीज़ें करवा दिया जाएगा। इक्वेशन में देखें, वेरिएबल सेपरेशन की बात करें तो dy अपॉन डी एक्स, इक्वेशन हमारा इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस वाई, क्लियर दिख रहा है। ई रेज टू माइनस वाई दोनों टर्म में कॉमन है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स, ई रेज टू, भाई ये सेपरेट कर लिया। ठीक है, जैसे ही सेपरेट किया मल्टीप्लाई कर देते हैं ई रेज टू वाई बोथ साइड, तो e की पावर y से मल्टीप्लाई किया, इधर वाला e की पावर माइनस वाई ई की पावर y से रिम्यू हो गया, 1 हो गया। dx को राइट साइड में ले आए, दोनों हमारे पास टर्म ये हो गए। आप देखेंगे तो dy के साथ y के टर्म इकट्ठे हो गए और dx के साथ x के टर्म इकट्ठे हो गए। जैसे ही आपने इनको सेपरेट कर दिया, आप क्या कर दें, इसको इंट्रीगेट कर दें। ठीक है, इंट्रीगेट करें तो ई रेज टू वाई का इंट्रीगेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ई रेज टू वाई, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस सी, जो हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ई की पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर वाई साइन एक्स डी वाई। यहां पर आप चेक करेंगे कि dx के साथ ये वाला टर्म एक्स्ट्रा है, dy के साथ ये वाला टर्म हमारे पास साइन x वाला जो टर्म है वो एक्स्ट्रा है। हमने क्या करना है भाई, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, मतलब dx के साथ x के टर्म लाने हैं और dy के साथ हमने y के टर्म लाने हैं। तो क्या करते हैं भाई, ई रेज टू वाई प्लस 1 साइन x से पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप डिवाइड करोगे तो ई रेज टू वाई वाला टर्म ई रेज टू वाई वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इधर ई रेज टू वाई अपॉन ई रेज टू वाई प्लस 1 डी वाई हमारे पास इक्वल टू 0। आप चेक करेंगे तो डी एक्स के साथ एक्स के टर्म आ गए और डी वाई के साथ हमारे वाई के टर्म आ गए। ठीक है, हमने सिर्फ क्या करना है, इंट्रीगेट करना है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स प्लस ई रेज टू वाई बाई ई रेज टू वाई प्लस 1 डी वाई और इक्वल टू लॉग एक्स।
सिंपल सा है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप यहाँ पर करेंगे तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशन करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बनेगा। तो आप सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन की टर्म हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इतना ही है कि हम यहाँ पर इस तरह से लिखें। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई इसमें आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है अभी, तो आप सेपरेट सीट पे आप इसको अभी सॉल्व करके चेक करके देख लें आप। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे e की पावर y प्लस 1 इक्वल टू टी वाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। यहाँ हमारे पास ये टर्म बाई डी टी अपॉन टी, जिसका रिजल्ट होगा हमारे पास कितना log t, और ये log t की जगह हमारे पास यहाँ पर t में e रेज टू वाई प्लस 1 रख देंगे। ठीक है, ये जो टर्म था वो हमारा इस तरह से। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे वाले टर्म का, ठीक है, ये वाला जो टर्म है बाई कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास आप सीधा सीधा सा लिख सकते हैं भाई कॉट एक्स हो गया, और ये कॉट एक्स का जो टर्म होता है वो हमारे पास लॉग साइन एक्स रहता है। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं इस टर्म को। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन टारगेट जो हमारे पास था वो वेरिएबल सेपरेट करने का था। तो वेरिएबल सेपरेट किए, सेपरेट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, tan y sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस tan x sec स्क्वायर वाई डी वाई। फिर टारगेट वही, dx के साथ x के टर्म चाहिए, dy के साथ y के टर्म चाहिए। यहां पर tan y जो है हमारा वो dx के साथ एक्स्ट्रा है, tan x जो है वो dy के साथ एक्स्ट्रा है। हमने क्या करना है भाई, tan x tan y से हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan x, जो tan y था वो हमारा इस tan y से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलर वे में sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, चेक करना है, देखो भाई dx के साथ x के टर्म हो गए और dy के साथ y के टर्म, वेरिएबल सेपरेट हो गए, और वेरिएबल सेपरेट हो गए तो हमने, हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ क्या है, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन का करना है। इंटीग्रेट का टर्म जो बनेगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इक्वल टू log x। पुट कर देते हैं tan x इक्वल टू टी, तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन टी log t और log tan x। मतलब tan x की जगह t सब्स्टिट्यूट करेंगे, sec स्क्वायर dx डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहां पर ठीक है, तो ये dt अपॉन टी log t इक्वल टू log tan x, वैल्यू रख दो। ठीक है, कांस्टेंट की बात और देखें, कांस्टेंट हमारे पास जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें log c लेना आसान था, क्योंकि लास्ट में हमारा रिजल्ट जो कंक्लूड होगा वो log को रिमूव कर देगा अगर log c ले लेंगे हम। मतलब ये log tan x tan y और log c हमारे पास, ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। फिर से मेथड था जो हमारा क्या था, वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन मतलब वेरिएबल सेपरेट करने हैं, बस सेपरेट करने हैं। तो dx के साथ x के टर्म, dy के साथ y के टर्म हमने किया, हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, e की पावर 3e x स्क्वायर tan y dx 1, ये जो इक्वेशन है हमारा, चेक करें भाई, इक्वेशन जिस भी फॉर्मेट में दे रखा है, हमारा मेथड जो है वो फिक्स है। dx के साथ x के टर्म कलेक्ट करने हैं और dy के साथ y के टर्म कलेक्ट करने हैं। अपने पास dx के साथ x के टर्म कलेक्ट करने, तो ये वाला जो टर्म है हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, और इस वाले टर्म को इसके साथ ले आते हैं। ठीक है, लाने का डिवाइडेड बाय tan y 1 माइनस e की पावर x, तो e की पावर 3x अपॉन 1 माइनस e रेज टू x dx sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास टर्म, ये वाला टर्म ये होगा भाई। इस वाले टर्म के लिए इंटीग्रेशन का टर्म 1 माइनस ई की पावर एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास ये रिजल्ट निकल कर आएगा। यहाँ सिमिलर पिछले वाले क्वेश्चन का जैसा ही है भाई, लास्ट क्वेश्चन में हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया था उसके हिसाब से बना, तो log 10 log c log की वजह से हमने यहाँ पर लिया, सिंप्लीफाई किया तो हमारा रिजल्ट ये निकल कर आ गया। ठीक है,
एक काम आप लोग करना, अगर आप इसको साथ साथ में नोट करना चाहें तो नोट कर लें। नोट करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, अपना वीडियो पॉज करना पड़ेगा। तो वीडियो आप पॉज कर दें और उसके बाद आप इसको नोट कर लें, फिर आप इसको प्ले कर कर नेक्स्ट वाले पार्ट पे जा सकते हैं। तो इजी वो रहेगा कि आप उसको पॉज करके फिर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को आप लिख पाएं। ठीक है, तो सारे सॉल्यूशन है आपके पास, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, पहले समझें उसके बाद इसको नोट डाउन करने की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। dx के साथ हमारे पास ये टर्म है, dy के साथ हमारे पास ये वाला टर्म है। फर्स्ट वाले टर्म में से x कॉमन ले लिया, सेकेंड वाले टर्म में से y कॉमन ले लिया। जैसे ही हम लेते हैं तो dx के साथ सिर्फ हमने क्या चाहिए, x के टर्म, तो इस वाले टर्म को हम यहाँ लेने आना चाहेंगे और इस y वाले टर्म को हम यहाँ लेके जाना चाहेंगे। तो इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस वन। दोनों इक्वेशन को हमारे पास ये जो टर्म है पूरी इक्वेशन को एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई इक्वल टू जीरो। हमारा फिर से टारगेट इंटीग्रेट करना है क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुके। जैसे ही होंगे तो ये टर्म, इसमें ये वाला टर्म, इंटीग्रेट करने का टर्म मैक्सिमम टाइम आप देखोगे तो लॉग वाले टर्म में ही है, नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर वाला टर्म बन रहा है, तो वो इजीली हमारे पास क्या हो रहा है, इंटीग्रेबल हो रहा है। फिर से बात करें कांस्टेंट की, तो 1/2 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ इंटीग्रेशन में भी 1/2 आएगा। जैसे ही 1/2 आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पर ये 2 वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारा इस फॉर्मेट में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस वन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी, इसमें पहले x कॉमन लेना था, इसमें y कॉमन लेना था। जैसे ही आपको दिखाई दिया फिर x की टर्म को dx के साथ और y की टर्म को dy के साथ डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस वन से। जैसे डिवाइड किया इक्वेशन ये बन गया। हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए भाई हमारे पास यहाँ पर नीचे वाले टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब ये क्या 12th का पार्ट है तो इसलिए यहां पर ज्यादा हम डिटेल में नहीं करना चाहेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी। ठीक है, तो 2x dx इक्वल टू क्या हो गया, dt, और ये x dx इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, dt बाय 2। इस टर्म को इसमें रखेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा dt बाय 2 और ये हमारे पास t 1/2 log t, और इस t की जगह हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये जैसे ही आपने रखा तो ये इंटीग्रेशन इस तरह से आ गया जिसको हम डायरेक्ट लिख कर चलेंगे। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ही लिखना चाहेंगे हम, ये नहीं कि डिटेल में हम बात करना चाहें, क्योंकि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है ना कि इंटीग्रेशन का पार्ट, और जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वो 12th का पार्ट है भाई। ठीक है, 12th में हम सब चीज़ें सीख चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम भूल रहे हैं तो हमारे पास इंडिविजुअली एक एक जो भी इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत लग रही है उसको एक सेपरेट पेज पे आप लिखें, सॉल्व करें। जब तक आपको क्लियर ना हो जाए तब तक उसको सॉल्व करें, और फिर उसके बाद जब अपना इक्वेशन में काम में लेना हो तो डायरेक्ट उसको काम में लें, ज़्यादा अच्छा ये है। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप साइड में उसको लिख कर सॉल्व कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्मेट में हो गया। फिर प्रोसेस हमारे पास वही भाई, m dx n dy। मैं फिर से बार बार इस चीज को रिमाइंड कर रहा हूं, एक्सरसाइज हमारे पास वेरिएबल सेपरेशन की, तो सिर्फ वेरिएबल सेपरेट करने पे ही ध्यान दें हम। ठीक है, कि वेरिएबल किस तरह से सेपरेट हो पाएंगे। हमने यहां पर देखना है कि इक्वेशन थोड़ा सा अलग है, पहले वाले इक्वेशन से अलग तरह से लिखा हुआ है, पर उसके लिए हमें कोई ऐसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इक्वेशन dy अपॉन dx टर्म है। ठीक है, तो और dy अपॉन dx, फर्स्ट हम dy अपॉन dx वाले टर्म को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला सेपरेट है, इसको हम राइट साइड में लेफ्ट साइड में लिया है, इस टर्म को हम राइट साइड में लिया है इस तरह से। ठीक है, यहां पर इस वाले टर्म में से y कॉमन ले लिया, इसमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लिया। dx का जो टर्म है उसके साथ x के टर्म चाहिए। ठीक है, और dy के साथ y के टर्म, इस dy के साथ इस वाले टर्म को डिवाइड कर दो। इस वाले dx को आप लेफ्ट साइड में ले जाएं और a प्लस एक्स को भी लेफ्ट साइड में ले जाएं, तो इक्वेशन इस फॉर्मेट पे लिखा चला जाएगा। ठीक है, हमारे पास देखें तो चेक कर रहे हैं कि dx के साथ x के टर्म है, dy के साथ y के टर्म है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किया
इंटीग्रेशन के पार्ट में अब हमें यहाँ पर यहाँ इस वाले टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारे पास log x a प्लस एक्स हो गया। ये वाला जो पार्ट है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है पार्सल आपका जो फ्रैक्शन जब करने के अंदर, ठीक है, आंशिक भिन्न जो हमारे पास करनी है उस टर्म में, तो ये 1/y 1 माइनस ए वाई, ए अपॉन वाई, बी अपॉन ए माइनस वाई, लीनियर है, ये रेखिक है, तो हम इस तरह से इसको लिख पाएंगे। एलसीएम ले, एक छोटा सा प्रोसेस है अपने पास, जो भाई आप और कोई मेथड में फिर भी कंफ्यूज हो जाए, ये वाला हमारे पास बेस्ट है, आप इसको अप्लाई करें। एलसीएम लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल रहने चाहिए, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, हर इक्वल हो गया, न्यूमरेटर भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। तो वेरिएबल को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फर्स्ट कांस्टेंट को कंपेयर किया, कांस्टेंट टर्म ये है a, और इधर कांस्टेंट टर्म जो है वो 1 है, दैट मीन्स a इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, y का गुणांक मतलब कॉफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ y, कॉफिशिएंट ऑफ y हमारे पास यहां पर a कैपिटल A, ठीक है ना, ये रहा, और b, ये दो पार्ट हमारे पास यहां पर y के कॉफिशिएंट है, इधर y का जो टर्म है वो हमारे पास कितना है, 0। ठीक है, तो ये a और ये वाला जो टर्म है हमारे पास यहां पर भाई इस तरह से लिखा चला गया, इस वन को हम इस इक्वेशन में रखते हैं, तो b का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, a। ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन करने से बनेगा, जिसमें हमने लीनियर थे तो हमने a और b इस फॉर्मेट में लिख दिया, एलसीएम लिया, और फिर हमने जो a और b के वैल्यू हमने काउंट किए, यहां से a का वैल्यू निकल गया और b का वैल्यू निकल गया। ये दोनों वैल्यू हमने इंटीग्रेशन के इस पार्ट में रखे, रखने पे ये लॉग, ये वाला टर्म भी लॉग में हो जाएगा और ये भी लॉग में, तो कुल मिला के हमारे पास a प्लस एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई, और c जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये वाला पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें भाई, प्रैक्टिस करेंगे तब ये समझ में आएगा। इस चीज को जो यहां पर है कम से कम उनको तो याद रख लें कि किस तरह से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी, इंटरचेंज हो गए हैं थोड़ा सा ना, 1 मिनट रुकना आप लोग। डाउन कर लेते हैं इसको, अब इस पे आप आ जाते हैं, अब ठीक है। ठीक है, इक्वेशन देखें, एक अच्छा क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पर आप लोगों को सेपरेट करने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अंडर रूट है एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है,